हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट का शिकायत है, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करते हैं, थोड़े से में ही आपको स्ट्रेस आ जाता है, आप बिल्कुल सुस्त निढाल से रहते हैं, तो वैसी स्थिति आप किसी बीमारी से अगर जूझ रहे हो तो भी हो सकता है। और अगर कोई बीमारी नहीं हो, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट बिल्कुल सही आते हो, आपने हर प्रकार के टेस्ट कराए, विटामिन B12 का, कैल्शियम का, आयरन का, विटामिन D का, विटामिन C का, सब कुछ करा लिया, लेकिन सभी रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, उसके बावजूद भी आपको क्रॉनिक फटीग बनी रहती है, 2 से 3 महीने से आपको लगातार फटीग बनी है या लंबे समय से फटीग बनी हुई है और धीरे धीरे आप और सुस्त होते जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति को न्यूरोस्थीमिया बोलते हैं। यानी कि क्रॉनिक फटीग बिना कोई कारण का, बिना कोई वजह का हो रहा हो तो न्यूरोस्थीमिया की समस्या कही जाती है। इससे न कि शारीरिक थकावट होती है, मानसिक थकावट भी इसमें देखा जाता है। इसमें इस तरह की स्थितियां भी बनती है कि आपके जॉइंट में दर्द महसूस होगा, आपके मसल्स में दर्द महसूस होगा और दर्द से भी लगातार आप पीड़ित रहेंगे। जब आप दर्द और थकावट की वजह से डॉक्टर के संपर्क में जाएंगे तो वहाँ से जो टेस्ट रिपोर्ट आएंगे तो डॉक्टर बोलेंगे आपको तो कोई समस्या ही नहीं है। आप इस तरह से खुद में ऐसा सोचते हैं, आपकी दिमागी प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में आप न्यूरोस्थीमिया की मेडिसिन होम्योपैथिक में कराएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। चूँकि इस समस्या का समाधान हमारे होम्योपैथिक में ही बेहतर होता है। चूँकि होम्योपैथिक में अक्सर मैं बताती हूँ कि हम लोग फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ पे अच्छा काम करते हैं। फिजिकल और मेंटल दोनों स्थितियों का स्टडी करते हैं और उसके बाद दवाइयाँ देते हैं। तो जब आपको इस तरह के क्रॉनिक फटीग महसूस हो, जिसमें बहुत तरह की समस्याएं होती है, जैसे कि एक फाइब्रोमाइल्जिया होती है, एक न्यूरोस्थीमिया होती है, तो फाइब्रोमाइल्जिया में आपके शरीर के विभिन्न भागों में बहुत तेज दर्द होगा। दर्द इतना होगा कि आप चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, लेकिन आप किसी डॉक्टर से संपर्क में आएंगे तो डॉक्टर साहब हर तरह के टेस्ट कराएंगे, लेकिन सब टेस्ट नॉर्मल निकलेगा, लेकिन दर्द आपको है यह साबित करना आपको मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे आपके डॉक्टर बोलते हैं, कुछ पेन किलर दे देते हैं और ज़्यादा परेशान करने पे और ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में पेन किलर देते हैं। लेकिन उस पेन किलर लेने से थोड़े वक्त के लिए थोड़ा सा राहत मिलता है, फिर वो दर्द फिर से शुरू होता है और जो लगातार पेन किलर लेते हैं उससे लिवर पे नुकसान होता है, उससे आपके शरीर पे बहुत तरह के नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन यह दर्द धीरे धीरे आपके परिवार के सदस्यों को भी लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको दर्द नहीं है, डॉक्टर तो कोई रिपोर्ट में कुछ भी नहीं बताया, इतने तरह के टेस्ट कराए, इतने फाइल इकट्ठे आपने कर लिए, लेकिन फिर भी आप दर्द की शिकायत करते हैं, तो इस स्थिति को फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। लेकिन क्रॉनिक फटीग के साथ अगर दर्द फील हो तो उसको न्यूरोस्थीमिया कहते हैं। और इस न्यूरोस्थीमिया में हमेशा आप अपने आप को निढाल, कमज़ोर फील कराते रहते हैं। आपके परिवार के सदस्य आपको ले जाते हैं, हर तरह के डॉक्टर, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर को बदलते हैं, उनको लगता है कि एक डॉक्टर सही नहीं बोलता तो दूसरे डॉक्टर और तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और इस तरह से सभी डॉक्टर आपको यही बात बताएंगे कि आपका यह जो फटीग है यह आपके दिमाग से है, आपको कुछ हुआ नहीं है, आप झूठ मूठ का परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपके सब टेस्ट रिपोर्ट सही आ रहे हैं। तो भी वह जबरदस्ती पेन किलर दे देंगे, कुछ मल्टीविटामिन दे देंगे और आपको घर लौटा देंगे। उसके बावजूद भी आपको प्रॉपर ठीक तरीके से आप ठीक नहीं हो पाएंगे। कुछ वक्त के लिए जो मल्टीविटामिन आपने लिया होगा तो उसकी वजह से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन फिर
तुरंत ही आपको वही प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है और धीरे धीरे परिवार के लोगों का भी विश्वास आपकी बीमारी से उठ जाता है। उनको लगता है कि इनको तो डॉक्टर बताता ही नहीं कि कोई बीमारी है। तो ऐसी स्थिति हमारे होम्योपैथिक में ही ठीक होती है और पूर्ण रूपेण ठीक होती है। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा होती है न्यूरोस्थीमिया की। न्यूरोस्थीमिया में सिम्टम बाय सिम्टम मेडिसिन दी जाती है। जैसा कि मैं बताई, फिजिकल और मेंटल दोनों बात देखे जाते हैं, समझे जाते हैं। आपको किस तरह की समस्या है, किस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से आप सोच रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों का आकलन होता है और आकलन होने के बाद जो दवाइयाँ दी जाती है उससे इस तरह के प्रॉब्लम जो आपके मॉडर्न साइंस नहीं ठीक कर पाते, उस तरह की समस्याओं का निदान होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि न्यूरोस्थीमिया में दर्द स्वाभाविक रूप से होता है, कमजोरी भी स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन यह दिखता नहीं है फिजिकल। और जो फाइब्रोमाइलेजिया होता है उसमें भी दर्द, जो बहुत भयानक दर्द की बात होती है, वह भी स्वाभाविक होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यह धीरे धीरे लोग सोच पाते हैं कि यह कुछ रिपोर्ट तो आता नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम दिखता नहीं, तो इनको दर्द कहाँ से, और उनको बेकार की जो दर्द की अनठिकानी दवाइयाँ जो दी जाती है, बेमतलबी दवाइयाँ दी जाती है, उससे और ज़्यादा उनको फिर बाद में धीरे धीरे फिजिकल भी आने लगता है और उनका हेल्थ और ज़्यादा खराब हो जाता है। तो ऐसे में होम्योपैथिक जरूर अपनाएं। होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है, हर तरह के उन समस्याओं का भी निदान है जहां और अन्य पद्धतियों में कोई निदान नहीं है। कभी कभी डॉक्टर बार बार पेन किलर दे के थक जाते तो स्टेरॉइड मिला हुआ पेन किलर दे देते, जिससे थोड़ा आराम आता है, फिर होने लगता है। तो इस तरह से ही आपका ट्रीटमेंट होगा और यह ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो अब हम होम्योपैथी की बात कर ले कि अगर न्यूरोस्थीमिया की शिकायत है, क्रोनिक फटीग है, लंबे समय से आप थके हुए महसूस करते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन शरीर में सही नहीं होता, पैल्पिटेशन बढ़ा हुआ होता है, भूख नहीं लगता, डाइजेस्ट भोजन नहीं होता है, आपके पेट हमेशा गड़बड़ रहते हैं, गैस बनते रहते हैं, ज्वाइंट में दर्द रहता है, मस्कुलर पेन रहता है, तो आप होम्योपैथी की दवाई, जो कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसी स्थितियों में उपयोग में लाती हूँ, वह है अस्ट्रेलोकोलिया। अस्ट्रेलोकोलिया जो होती है उसको मदर टीचर में ज़्यादा उपयोग में लाती हूँ और मदर टीचर बेहतर काम करता है। यह प्लांट किंगडम से बनी हुई दवा है और इसे लेने में कोई मुश्किलात नहीं आते। 2 से 4 दिन लेने के बाद ही आपको अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके अलावे भी इसे 1 महीना तक आप जरूर सेवन कराएं। तो ऐसी जो शिकायत लंबे समय से चल रही है, सुबह उठने के बाद एकदम कमजोरी फील हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, ऐसा लगता है मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, न दिमाग से सोच पाना, न शरीर से कुछ कर पाना, तो इस क्रोनिक फटीग में अस्ट्रेलोकोलिया का उपयोग किया जाता है और ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा दूसरी दवा है जैल्शियम। जब आपको ऐसा लगे आप सो के उठे और फिर भी लगे कि पलक उठ नहीं रहा है, पलक बिल्कुल गिरा हुआ, आंखों के पलक बिल्कुल सटे हुए हैं, एकदम से न देखने का मन कर रहा है, खड़ा होते तो लगता है गिर जाऊंगा, बिल्कुल मैं चल नहीं पाऊंगा, मतलब इस तरह की सुस्ती हो, इस तरह की फटीग हो, तो जैल्शियम बहुत अच्छा काम करता है। जैल्शियम ऐसी स्थिति में इतना अच्छा आपको फायदा देगा कि आप कह नहीं सकते। तो आप जैल्शियम का इस्तेमाल करें। जैल्शियम विटामिन B12 की अगर कमी भी दिखाई दे रही है फिजिकल रिपोर्ट में भी, तो भी जैल्शियम 3x का उपयोग करें। 5 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ लें, बहुत अच्छा फायदा करता है। इसके अलावे आप जो है कि इसका 30 पोटेंसी भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि 3x बहुत कम मिलता है, इसलिए आप 30 का भी इस्तेमाल करें। और हमेशा 30 का इस्तेमाल जब करेंगे तो सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावे भी अगर आपको बहुत ज़्यादा फटीग है, आप डायबिटिक पेशेंट भी हैं साथ में, तो उस स्थिति में आप एसिड फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एसिड फोर्स भी आपको ताकत बढ़ाता है आपके शरीर में। आपको जो कमजोरी फील होती है बार बार,
उसमें बहुत ज़्यादा राहत देता है। तो एसिड फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा यह फ़ायदा करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर फटीग के साथ साथ अगर जॉइंट में या मसल्स में पेन देखा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी देखी जाती है, भूख नहीं लगना देखा जाता है, तो उसमें एस्ट्रेरोकोलिया मदर टीचर ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। और इस दवाई का उपयोग मैं ज़्यादातर रोगियों को करती हूँ। लेकिन जिस जगह में आँख की पलकों का बहुत ज़्यादा पक्षाघात देखा जाता है, आँख की पलकें बिल्कुल झुकी झुकी रहती है, तो उस स्थिति में जेल्शियम बहुत अच्छा काम करता है। और एसिड फोर्स, जब अगर डायबिटिक पेशेंट हैं आप साथ में और आपको थकावट इस तरह का दिखता है, तो वैसी स्थिति में आपको एसिड फोर्स बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे जो है कि थकावट को दूर करने की मेडिसिन होती है। अगर आपको सेक्सुअल थकावट आता है, अब वैसे भी जनरल थकावट में भी है और सेक्सुअल थकावट बहुत ज़्यादा होता है। जब भी सेक्स के उपरांत आपको अगर थकावट महसूस होती है, तो वैसी स्थिति में सेलेनियम बहुत अच्छा काम करता है। और सेलेनियम की भी 30 पोटेंसी आप सुबह, दोपहर व शाम 2-2 बूंद ले सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। और इस तरह के क्रॉनिक फटीग, क्रॉनिक थकावट को दूर करने की बहुत अच्छी दवा है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रॉब्लम को लेकर अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप मुझे ऑनलाइन भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और मेरा क्लिनिक का एड्रेस भी दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन ही अगर कुछ जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो मेरे ज्वाइन बटन को आप दबा सकते हैं, जिससे आपको ऑनलाइन भी लाइव चैनल के माध्यम से आपको जानकारियाँ मिल सकती है। जय हिंद, जय भारत।